तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के यूनिट नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 यूनिट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। पूरा आपके सामने इसका सिलेबस दिख रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाउड सिक्योरिटी फंडामेंटल्स की, ठीक है। कह रहा है क्लाउड सिक्योरिटी फंडामेंटल्स रिफर्स टू द बेसिक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस यूज्ड टू प्रोटेक्ट क्लाउड सिस्टम डेटा एंड सर्विसेज। यानी जो क्लाउड सिक्योरिटी फंडामेंटल है वो रिफर करता है एक बेसिक प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस को, जो यूज करता है प्रोटेक्ट करने के लिए क्लाउड के सिस्टम को, डेटा को और सर्विसेज को, ठीक है। अब यहाँ पे की ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है क्लाउड सिक्योरिटी का। तो सबसे पहला आपका है कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके। यानी ये इंश्योर करता है कि जो सेंसिटिव डेटा इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस होगा केवल ऑथराइज्ड यूजर के द्वारा, ठीक है। दूसरा आपका है इंटीग्रिटी, यानी इंश्योर करना कि जो डेटा है वो एक्यूरेट है और नॉट मॉडिफाई है बाय द अनऑथराइज्ड यूजर। तीसरा आपका अवेलेबिलिटी, यानी ये इंश्योर करता है कि जो क्लाउड सर्विस है और जो डेटा है वो अवेलेबल होगा जब भी आपका उसको जरूरत उसकी पड़ेगी तब, ठीक है। अगला हमारा आता है ऑथेंटिकेशन, यानी ये वेरीफाई करता है कि जो आइडेंटिटी है यूजर का वो एक्सेस करेगा क्लाउड को। अगला हमारा आता है ऑथराइजेशन, यानी ये इंश्योर करता है यूजर को जिसके पास परमिशन होगा एक्सेस करने के लिए कुछ सर्टेन रिसोर्सेज को, ठीक है। अगला हमारा आता है अकाउंटेबिलिटी, यानी ये ट्रैक करता है यूजर की एक्टिविटी को फॉर द ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। अगला हमारा है वनरेबिलिटी असेसमेंट टूल फॉर क्लाउड। यहाँ पे कह रहा है कि वनरेबिलिटी असेसमेंट टूल आइडेंटिफाइज वीकनेसेस और सिक्योरिटी फ्लॉज इन क्लाउड सिस्टम। यानी जो आपका वनरेबिलिटी असेसमेंट टूल है वो आइडेंटिफाई करता है वीकनेस को और सिक्योरिटी फ्लॉज को क्लाउड सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये जो टूल है वो स्कैन करता है नेटवर्क को, सर्वर को और एप्लीकेशन को डिटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी के रिस्क को, ठीक है। अब हमारा आता है कॉमन क्लाउड वनरेबिलिटी असेसमेंट टूल, यानी कुछ कॉमन टूल्स होते हैं जो कि इसके अंदर आते हैं। पहला आपका आता है नेसस, ये आइडेंटिफाई करता है वनरेबिलिटीज को सिस्टम और नेटवर्क में। ये जो आपका ओपन वैस जो होता है वो ओपन सोर्स सिक्योरिटी होता है जो स्कैन करता है टूल को। उसके बाद आपका आता है कॉलेज, ये प्रोवाइड करता है क्लाउड के वनरेबिलिटी मैनेजमेंट को और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग को, ठीक है। बेनिफिट की हम बात करें तो ये डिटेक्ट करता है सिस्टम के वीकनेसेस को, इंप्रूव करता है सिक्योरिटी को, और ये प्रिवेंट करता है साइबर अटैक से, और ये इंश्योर करता है कंपाइलेंस जो है विद सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है कि नहीं, ठीक है ना। तीसरा हमारा आता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इन क्लाउड, यानी प्राइवेसी और सिक्योरिटी क्या होता है क्लाउड के अंदर। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्राइवेसी इन क्लाउड कंप्यूटिंग इंश्योर दैट द यूजर डेटा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मिसयूज। यानी प्राइवेसी के अंदर, यानी प्राइवेसी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो प्रोटेक्ट होगा अनऑथराइज्ड एक्सेस से, यानी कोई भी उसको बाहरी बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। मेजर प्राइवेसी कंसर्न की बात करें तो डेटा लीकेज, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा लॉस तो इसके अंदर हो सकते हैं। अगर हम प्राइवेसी नहीं मेंटेन करके रखेंगे तो लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द स्टोर्ड डेटा, ठीक है। अगला हमारा आता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन मेथड, यानी आखिर किस तरीके से प्राइवेसी को हम बना के रख सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन, बाय द हेल्प ऑफ एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, आइडेंटिफाइंग मैनेजमेंट एंड सिक्योर द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। क्लियर हुआ। अब हमारा आता है कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या होता है। कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डिफाइंस सिक्योरिटी लेयर्स एंड मैकेनिज्म यूज्ड टू प्रोटेक्ट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो डिफाइन करता है सिक्योरिटी के लेयर को, मैकेनिज्म को, जो यूज होता है प्रोटेक्ट करने के लिए क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। अब यहाँ पे लेयर आपका दिया हुआ है क्लाउड सर्विस आर्किटेक्चर का लेयर। सबसे पहला आपका आता है फिजिकल सिक्योरिटी, ठीक है। यानी प्रोटेक्ट करता है डेटा सेंटर को और हार्डवेयर को। दूसरा आपका आता है नेटवर्क सिक्योरिटी, ये प्रोटेक्ट करता है कम्युनिकेशन चैनल को यूजिंग द फायरवॉल एंड इंक्रिप्शन। तीसरा आपका आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ये प्रोटेक्ट करता है क्लाउड के एप्लीकेशन को फ्रॉम द अटैक, यानी अटैक से। डेटा सिक्योरिटी, जो प्रोटेक्ट करता है स्टोर डेटा को यूजिंग द इंक्रिप्शन एंड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। एंड अगला हमारा था आइडेंटिटी एंड द एक्सेस मैनेजमेंट, ये कंट्रोल करता है यूजर के ऑथेंटिकेशन को एंड ऑथराइजेशन को, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि क्लाउड प्रोवाइडर्स लाइक अमेजॉन वेब सर्विसेज इंप्लीमेंट द मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। यानी जो आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे कि अमेजॉन वेब सर्विस की हम बात करें तो ये इंप्लीमेंट करते हैं मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को, ठीक है। अब हमारा आता है जनरल इशूज इन क्लाउड सिक्योरिटी, यानी क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर जनरल इशूज क्या क्या होते हैं। पहला इशू आपका दिया है डेटा ब्रेचेस का, यानी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में भी स्टोलन बाय अटैकर, यानी जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो अटैकर के द्वारा चुराए जा सकते हैं, ठीक है। डेटा लॉस, यानी डेटा में बी लॉस्ट ड्यू टू द सिस्टम फेलियर और साइबर अटैक, यानी जो डेटा है
या तो सिस्टम के फेल होने के कारण लॉस होगा या फिर साइबर अटैक के कारण क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है। तीसरा हमारा था इनसाइडर थ्रेट्स, यानी यहाँ पे कह रहा है कि इम्प्लॉयज विद द सिस्टम एक्सेस में मिसयूज डेटा, यानी इम्प्लॉय जो सिस्टम एक्सेस होगा वो मिसयूज करेगा डेटा को। ठीक है। अगला हमारा था इनसिक्योर एपीआईज, यानी वीक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कैन अलाउ द अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी जो भी आपके वीक कह सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होते हैं, इंटरफेस जो होता है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस को क्या कर सकता है, अलाउ कर सकता है। अगला हमारा था शेयर टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर कह रहा है कि जो मल्टीपल यूजर होंगे वो शेयर करेंगे क्लाउड के रिसोर्सेज को और इंक्रीज करेंगे रिस्क को। ठीक है ना। अगला हमारा आता है ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या होता है ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग, आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है इसका पूरा फंडामेंटल। कह रहा है ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग इंश्योर दैट द क्लाउड सिस्टम ऑपरेट सिक्योरिटी एंड रिलीवली, यानी जो आपका थ्रेडेड क्लाउड कंप्यूटिंग है वो इंश्योर करता है कि जो क्लाउड सिस्टम है वो सिक्योरिटी और रिलीएबली क्या होगा, ऑपरेट होगा। ये फोकस करता है किस चीज पे, सिक्योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे, ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट पे, डेटा इंक्रिप्शन पे और सिक्योरिटी आइडेंटिटी मैनेजमेंट पे। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, कह रहा है कि ट्रस्टेड क्लाउड प्लेटफॉर्म एम्स टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस एंड रिलेबिलिटी ऑफ क्लाउड यूजर, यानी जो आपका ट्रस्टेड क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसका एम होता है कि प्रोवाइड करना है कॉन्फिडेंस को, रिलेबिलिटी को क्लाउड के सर्व यूजर के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा था सिक्योरिटी चैलेंजेस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है, कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस द सेवरल सिक्योरिटी चैलेंजेस ड्यू टू इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर, यानी जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो इंट्रोड्यूस करता है अलग अलग सिक्योरिटी चैलेंजेस को जो उसके डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर के कारण होते हैं। अब मेजर चैलेंजेस आपका है डेटा प्राइवेसी इशू, मल्टी टेनेंसी रिस्क, वर्चुअल मशीन अटैक, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है। अगला हमारा था वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। क्या होता है ये, कह रहा है वर्चुअलाइजेशन इज a key technology in cloud computing but introduce the security challenges, यानी वर्चुअलाइजेशन जो है एक प्रकार का की टेक्नोलॉजी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर यूज होता है, लेकिन ये इंट्रोड्यूस करता है सिक्योरिटी के चैलेंजेस को। अब वर्चुअल थ्रेड से आपका वीएम एस्केप आता है, यानी अटैकर जो होंगे वो ब्रेकआउट हो करेंगे वर्चुअल मशीन को एक्सेस को और होस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका वीएम स्प्रैवल होगा। यहाँ पे कह रहा है टू मेनी वर्चुअल मशीन क्रिएट द मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम, यानी बहुत सारे जो वर्चुअल मशीन है वो क्रिएट करेंगे मैनेजमेंट को और सिक्योरिटी प्रॉब्लम को। हाइपर विजर अटैक, यानी यदि कह रहा है कि हाइपर विजर ही कम्प्रोमाइज, ये आपका हाइपर विजर कम्प्रोमाइज होगा तो ऑल जो वर्चुअल मशीन होंगे वो अफेक्टेड होंगे। ठीक है। वर्चुअल मशीन हाईजैकिंग, यानी अटैकर टेक कंट्रोल ऑफ वर्चुअल मशीन, यानी जो अटैकर है वो वर्चुअल मशीन के जो एक्सेस है उनको कंट्रोल करेंगे, पूरी चीज को जो है वो एक्सेस कर लेगा। ठीक है। अब हमारा आता है वर्चुअल मशीन सिक्योरिटी रिकमेंडेशन, यानी किस चीज को रिकमेंड करता है, तो कह रहा है कि टू इंप्रूव द वर्चुअल मशीन सिक्योरिटी, यानी वर्चुअल मशीन की सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन को यूज करना होगा, रेगुलरली हमें अपडेट करना होगा और पैच करना होगा सिस्टम को, मॉनिटर करना होगा वर्चुअल मशीन की एक्टिविटीज को और यूज करना होगा नेटवर्क के सेगमेंटेशन को और अप्लाई करना होगा फायरवॉल एंड इंस्टर्शन को डिटेक्शन सिस्टम को। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म लाइक वीएम वेयर इस SXI implement the security mechanism to protect the virtual environment, यानी ये जो आपका प्लेटफॉर्म है वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है जिससे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है। अगला हमारा आता है वर्चुअल मशीन स्पेसिफिक सिक्योरिटी टेक्निक, कह रहा है कि दिस टेक्निक प्रोटेक्ट द वर्चुअल मशीन्स इन क्लाउड एनवायरनमेंट, यानी ये जो टेक्निक है वो प्रोटेक्ट करता है वर्चुअल मशीन को क्लाउड एनवायरनमेंट में। टेक्निक की बात करें तो वीएम आइसोलेशन होता है, यानी ये सेपरेट करता है वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट करने के लिए अटैक बिटवीन दैम। सिक्योर वर्चुअल मशीन इमेजेस, यानी यूज करना ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड वर्चुअल मशीन इमेजेस को। वीएम मॉनिटरिंग, यानी कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना वर्चुअल मशीन की एक्टिविटीज को। स्नैपशॉट सिक्योरिटी, यानी सिक्योर करना स्टोरेज को वर्चुअल मशीन स्नैपशॉट के। हाइपर विजर सिक्योरिटी, यानी प्रोटेक्ट करना हाइपर विजर लेयर को फ्रॉम द अटैकर। ओके, क्लियर हुआ। हमारा था सिक्योरिटी एग्जीक्यूशन, सिक्योर एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, कह रहा है कि सिक्योर एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट इंश्योर दैट प्रोग्राम रन सेफली विदाउट इंटरफेस, यानी जो आपका सिक्योर एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है वो इंश्योर करता है कि जो प्रोग्राम है वो सेफली क्या होगा, रन करेगा बिना किसी इंटरफेरेंस के। ठीक है। इंटरफेरेंस के वो फीचर क्या है इसके, इंक्रिप्टेड ये कंप्यूटेशन होता है, ये ट्रस्टेड हार्डवेयर मॉड्यूल होता है, ये सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। ठीक है। ये जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट करेंगे सेंसिटिव वर्कलोड को और डेटा प्रोसेसिंग को क्लाउड सिस्टम के अंदर। अगला हमारा आता है सिक्योर कम्युनिकेशन इन क्लाउड, क्या होते हैं भाई, कह रहा है सिक्योर कम्युनिकेशन इंश्योर सेफ डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन यूजर एंड क्लाउड सर्वर, यानी सिक्योर कम्युनिकेशन ये इंश्योर करता है कि जो सेफ डेटा ट्रांसमिशन है यूजर और क्लाउड सर्वर के बीच में उसको। मेथड कौन कौन यूज होता है, इंक्रिप्शन, यानी ये प्रोटेक्ट करता है डेटा को ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। सिक्योर प्रोटोकॉल जो है HTTPS और SSL एंड TLS होता है। ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN की हम बात करें
तो ये क्रिएट करता है एक सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल को, और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म ये इंश्योर करता है कि केवल ऑथराइज्ड यूजर ही उस चीज को एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली हमने क्या किया, यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट किया, और जल्दी हम लोग लास्ट यूनिट को अपलोड कर देंगे। अच्छी तरीके से इनको अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाइए वीडियोस पे, ताकि जल्दी हम लोग यूनिट नंबर 5 को डिस्कस कर लें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।